नमस्कार, राधे राधे। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी के अध्याय 6 को लेकर, जिसका शीर्षक है प्रेम मन का स्पर्श। एक पुरुष जिस स्त्री को ब्याह कर लाता है या उससे प्रेम करता है, यदि वह स्त्री को मात्र देह या वस्तु समझ बैठता है और उसे ही बचाता रहता है कि उस देह मात्र को कोई और न देखे न स्पर्श करे, तब मोहवश और अहंकारवश स्त्री की स्वतंत्रता तक छीन लेता है। इस मूर्खता में वो अज्ञानी ये नहीं समझ पाता कि यदि उसका मन प्रेम से जीत लेता तो इतने क्रूर कर्म कर पापी बनना ही न पड़ता, क्योंकि मन जिसका हो गया उसका ही सब कुछ हो गया। स्वतंत्रता छिनते ही पिंजरे में कैद पंछी की भांति वह भी मुरझा जाती है, जिससे प्रेम भाव सदा के लिए कहीं गहरे छिप जाता है और वह स्त्री धीरे धीरे असुंदर होने या दिखने लगती है। देह बंधन में रही और आत्मा खोई रही, अज्ञानता के पाप से प्रीत भी सोई रही। मात्र नश्वर देह के प्रति आकर्षण को ही प्रेम मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है और प्रेम का अपमान भी। न जाने कितने कवियों और शायरों ने प्रेम को देहाकर्षण और अतिक्रमण के आधार पर परिभाषित कर दूषित किया। देह को वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया और उस पर अतिक्रमण कर किसी की स्वतंत्रता छीनने को प्रेम का नाम दे दिया। परंतु जो सबसे मूल्यवान है और प्रेम का आधार है, वह है हृदय से जो इसे जीत लिया, तब समझिए सब जीत लिया। फिर इतने जोग जतन और स्वतंत्रता छीनने का पाप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि मन तो एक ही है, जिसका हो गया तो हो गया। तन तो बांटा जा सकता है, परंतु मन कहाँ बंट सके। अतः मन जिसका हो जाए, वह कहीं भी हो, कैसे भी हाल में हो, केवल अपने प्रेम को, उस प्रिय स्वरूप को हर एक क्षण हर दशा में जीता है। तन है एक माटी का पुतला, दिन पर दिन क्षति होए, मन एक रंग रहे अनंत तक प्रेम के भाव संजोए। प्रेम को कितने भी गुप्त परतों में छुपा दो, वह स्वतः ही अनावृत हो जाता है। प्रेम में तो ईश्वर भी अनावृत हो जाते हैं। इसे चाहे कितने ही आवरणों से ढक दो, परंतु वह छुप नहीं सकता। प्रेम की अलौकिकता प्रकाशित हो ही जाती है। जैसे काजल आंख में लगे तो आंख स्वयं नहीं देख पाती, ठीक उसी प्रकार प्रेम में हृदय स्वयं को देख नहीं पाता, अपितु उसके प्रकाश को पूरा जग देख पाता है। जैसे गोपियों का प्रेम आज समस्त संसार में प्रकाशित हो रहा है। प्रेम हृदय सूरज सा चमके, चंदा सा उजला दिखे, छिप बैठो पाताल नगर चाहे, ये भेद छिपाए भी ना छिपे। प्रेम को सच्चे और भोले मन से सींचना पड़ता है, वरना परिपक्व होने से पूर्व ही मुरझा जाता है। झूठ और छल से प्राप्त किया गया प्रेम जल्दी ही बिखर जाता है। प्रेम और द्वेष कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि ऐसा हो भी जाए तो प्रेम दूषित हो जाता है। यदि अहंकार हो तो उसकी चिकित्सा कर प्रेम को शुद्ध कर सकते हैं, परंतु छल और द्वेष पूर्णतः वर्जित हैं। प्रेम को छल कपट कभी नहीं भाता, अतः यदि साथ मिल जाए तो रोगी होकर घुट घुट मरता है प्रेम। द्वेष करो ना छल करो, कीजो साची प्रीत, ना ही पल पल घुट मरूं, फिर कहाँ प्रीत की जीत। प्रेम की माया तो देखो, जो प्रियतम को देखो तो देखा भी न जाए और देखे बिना रहा भी न जाए, परंतु जो साहस कर एक बार देख लिया तो बस आंखों में ही खोए रहे, देखते ही रह गए, नजर हटाए ना हटे। अब करें भी तो क्या करें, कुछ भी समझ ना आए। बड़ी ही सुंदर दुविधा होती है, जिसका शब्दों में किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो प्रेमी हृदय है वही अनुभव कर सकता है, परंतु शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। देख तो है पिया देख न पाऊं, बिन देखे भी चैन न पाऊं, तुम ही कहो पिया कौन विधि अब, इन अखियन की प्यास बुझाऊं। बड़े जतन तो है देख रहूं जब, देखत देखत रैन गई, क्या जग क्या मैं सब भूली रे, अखियन की भी लाज गई। प्रेम के ताप से मन रूपी लाख जो गल जाए और उसमें अनुराग मिश्रित हो जाए, फिर तो समझिए बड़ी अद्भुत घटना घट गई। भला अब कौन अलग कर सकता है मन से अनुराग को।
जिस मन अनुराग बसे उसे अब भला क्या चाहिए। बूंद बूंद शीतलता टपके और स्वतः ही आनंद पाता जाए। मन अनुराग बसे है जब से, बूंद बूंद हृदय सींचे। शीतल मंद पवन चले ही अब, मधुर प्रेम घड़ियां बीते। इस जग में कुछ भी अनंत नहीं सिवाय प्रेम के। तभी यह अलौकिक है। जब हृदय में शांति आ जाए, हृदय पूर्णतः भय मुक्त और अभिलाषा मुक्त हो जाए। जब करुणा से भर जाए, जब हृदय मधुरता बरसाने को आतुर हो जाए और आनंद की अनुभूति मन ही मन प्रसन्नता ले आए, बस यही है प्रेम की पहचान। प्रेम से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं जो आपको पूर्णतः परिवर्तित कर सबल बनाती है। प्रेम सकारात्मकता के समानुपाती है। जहां प्रेम हो वहां विचलन, द्वेष, छल, भय और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। प्रेम की सूरत गंगा सी पावन, पुरवैया सी शीतल है। मधु से भी है मधुर सखीरी, जल से भी ये सरल है। चांद से भी है रूप ये उजला, सूरज सा तपता सोना। आप ही बीज उगे पनपे है, अपना कोई जोर चले ना, अपना कोई जोर चले ना। प्रेम ही एक ऐसा अद्भुत भाव है, उसे जितना दो उसके कोटि गुना लौटाने की इच्छा रखता है। सामर्थ्य से अधिक देने का प्रयास करता है, तभी सब कुछ दे देने के बाद भी वह स्वयं को छोटा ही पाता है। लेश मात्र भी अहंकार नहीं आता उसमें। प्रेम प्रेम के रस के भार से तथा उसकी मिठास से इतना भर जाता है कि वह सदैव नतमस्तक होकर मधुर धीमी चाल चलता है। अतः प्रेम प्रसाद पाने और चखने के लिए व्यक्ति को झुकना ही पड़ता है। यह ऐसा सागर है जो सदैव भरा रहता है, जितना देते जाओ और बढ़ता जाता है, कभी खाली नहीं होता। तन दूं मन दूं धन दूं तो है, आंसुअन का कण कण दूं तो है। आस भी दूं विश्वास भी दूं, जीवन का क्षण क्षण दूं तो है। प्रेम में आनंद उसे पाने में नहीं, अपितु प्रेम का हो जाने में है। प्रेम को रिझाने को जब प्रेम करे प्रयास, तो कितना सुंदर प्रयास होगा, जिसके फलस्वरूप अनुराग होगा, सुंदर मौन होगा, चितवन से प्रेम बरसेगा, प्रेम गीत होगा, नृत्य होगा और सुंदर चरित्र होगा। गीत, संगीत और नृत्य सब प्रेम के श्रृंगार हैं। जो इस मार्ग पर चल पड़े वह इनसे कभी अछूता नहीं रह सकता। पहले गीत गाती थी, हाँ अब प्रेम गाती हूँ। थिरकते पांव जब मेरे, तुम्हें मुझ में समाती हूँ। संगीत में सुनती तुम्हें और सुर में सजाती हूँ। हृदय और नैनों के मध्य ही मुख स्थित है। अतः जब हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होता है तो मुख कहने को आतुर हो उठता है, जो कि अधपके फल के समान होता है, जिसका स्वाद उतना आनंदमय नहीं होता जितना होना चाहिए। अतः धैर्य रखना चाहिए कि जब भाव पककर इतनी मिठास से भर जाए कि आंखों में उतर आए, तब शब्दों से भाव व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अब जब आंखें ही चितवन में भाव भरकर मौन शब्दों की माला पिरोती जाएं, तब क्या कहना और क्या सुनना। भाव से भरी जादू सी अखियां बिन कहे ही न जाने क्या क्या कह जाती हैं। तुम बिन काजरवा भी सुना, अखियां भी सुनी सुनी थी। जब से आन बसे नैनन तुम, लगे प्रेम से भरी लजाई सी, दिखे मुस्काई अलसाई सी। प्रेम भाव संतुष्टिदायक है, क्योंकि हर स्थिति को सकारात्मकता के साथ स्वीकार कर हर हाल में प्रसन्न रहता है। जो करो तुम वही अच्छा, और जो दो तुम वही सच्चा। गहन विश्वास प्रेम का प्रेम पर दर्शाता है यह भाव। यही इसका मूल स्वभाव है, जो कि सहजता, सरलता और आनंद देता है हृदय में। कई बार व्यक्तियों में यह प्रश्न उठता है कि कैसे समझें व जान सकें कि वे प्रेम में हैं या नहीं, अथवा जो संबंध जी रहे हैं वह सच में प्रेम ही है या मात्र आकर्षण वश मोह है। इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि यदि आप सहजता पाते हैं, स्वयं को स्वतंत्र पाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठता पाते हैं, गहरी शांति का अनुभव पाते हैं, तब समझिए कि वह प्रेम ही है। परंतु यदि इसके विपरीत हो, तब वह प्रेम नहीं वरन उसका भ्रम है, और यह आपके लिए घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
छठवां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के साथ। राधे राधे।